अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी जो कि कबाब का मसाला बनेगा। तो इसका नाम है नबाबी कबाब मसाला। लेकिन रमज़ान शरीफ में काफ़ी दफ़ा होता है कि दिल नहीं चाहता है कोई चीज़ ज़्यादा हैवी के लिए, तो ये कबाब जो है बहुत लाइट बनते हैं, बहुत स्मूथ बनते हैं, क्रीमी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आपको कबाब बनाने की चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए मिन्स। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ़ैट के साथ वाला। यानी कि जब आप गोश्त या कीमा लेने जाएंगे तो आपने उन्हें ये कहना है कि हमें कबाब का कीमा चाहिए। उससे होता है कि इसकी परफेक्टली बाइंडिंग हो जाती है और आपको इशू नहीं होता है कबाब बनाते हुए। तो दैट्स मटन का कीमा विद फैट। उसके बाद आपको चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, जिसे मैंने दूध में डाल करके सोक किया हुआ है, यानी कि इसको भिगो करके रखा हुआ है। हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स ग्रीन चिली तीखी वाली जो होती हैं। अनियंस आपको चाहिए बहुत फाइनली चॉप करने लें आपने। प्याज जो इसके मसाले आपको चाहिए, दैट्स कोरिएंडर सीड्स भुना और कुटा हुआ, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। क्यूमिन सीड्स आपको चाहिए साबुत, यानी कि ज़ीरा। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। ये डालने की वजह होती है कि जो कबाब होते हैं आपके बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो इसलिए बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट यानी कि नमक। गरम मसाला मेरा होममेड है। अंडा जाएगा बीच में। और जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है नवाबी मसाले के लिए, उसके लिए आपको चाहिए शिमला की मिर्चें। मैं 2 कलर में इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड एंड ग्रीन। आपने इनको इस तरीके से जो है ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। सीड्स इसके आप रिमूव कर दीजिएगा। टमाटर जाएंगे, यानी कि टमेटोज़ बहुत आपने इसको अच्छे से ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लेनी है। प्याज, इसे भी आपने ग्राइंडर में डालना है, पेस्ट बना लेना है, क्योंकि ये नवाबी है तो ज़रा थोड़ा सा इसका जो मसाला वो क्रीमी होना चाहिए, खड़ा खड़ा मसाला नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चें जाएंगी गार्निशिंग के लिए। नमक यानी कि सॉल्ट। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। हल्दी यानी कि टर्मरिक गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है। अदरक लहसुन का पेस्ट। हरा धनिया एंड में इसमें भी डालेंगे गार्निशिंग में, और कबाब में भी इस्तेमाल होगा। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चॉपर में जो है मैंने ब्रेड जो दूध में सोक की थी वो बीच में डाल दी। देखिए साइड्स भी मैंने ज़ाया नहीं की, बीच में डाल दी हैं। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्याज हैं। इसको फाइनली चॉप कर लेने की वजह ये कि आप जब इसे मिक्स कर रहे होंगे कीमे के साथ में चॉपर में तो इशू नहीं होगा, वरना अगर आप मोटे मोटे पीसेस डाल देंगे तो फिर वो कीमे में प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएगा। पीछे में डालेंगे हरी मिर्चें, ज़ीरा साबुत, भुना और कुटा धनिया, और इनको पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं चॉपर में, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है ये बारीकी की तरफ आ जाए। अब हो गया ये मिक्सअप। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको कीमा दिखाया था। उसके बाद आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी में बेकिंग पाउडर चला गया, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला पाउडर, और जो आपको अंडा दिखाया वो ऐड करें। और दोबारा इसको आपने जो है चॉपर को ऑन कर लेना है, ताकि जो है थोड़ा सा ये मिक्सअप हो जाए तमाम चीज़ें अच्छे से। आपने इसको स्मूथ पीस लिया। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया। आपको पता है मैं फ़्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो ये कि फिर ये बाहर पड़ा हुआ काला पड़ जाता है, ये ख़राब हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जो है इसके हम कबाब बना लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब आपको चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल हाथों पर लगाएंगे, ताकि जो है कबाब आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा। गोल कबाब बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूँ सीख कबाब भी बना सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं यहाँ पे जो है थोड़े से गोल कर रही हूँ, कम्प्लीटली गोल नहीं करूँगी। इसी के से जैसे टिक्की होती है उस तरह की हम बना लेते हैं। यहाँ पर देख लें कबाब तैयार हो चुके हुए हैं। अब जो है हम इसके मसाले की तरफ आ गए। तेल हो चुका है गरम। इसमें आप डालेंगे ग्राइंड किए हुए प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर, और आपने जो है यहाँ पर इसको गोल्डन कलर की तरफ लेकर के आए। तो ये देख लें इस तरह आपने इसका गुलाबी सा कलर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि मसाले हैं। सबसे पहले बीच में जाएगा ग्राइंड किया हुआ टमाटर, हल्दी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। फ्लेम को हाई पर रखें, चमचा हिलाते रहें, इतना पकाएं कि तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए और मसाला आपका भून जाए। यहाँ पे मसाला इसका तैयार हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और शिमला की मिर्च डालेंगे जो आपको दिखाई थी। इसे मिक्स कर लें
और जो है नीचे से आप चूल्हे को बंद कर देंगे, एक साइड पर रख दें और जो है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर हमने कबाब फ्राई करने हैं, तो तेल मैं गर्म कर चुकी हूँ, इसमें आप ऐड करते चले जाएंगे कबाब और आपने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई के दरमियान में रखकर तकरीबन 5 से 7 मिनट दे दीजिएगा ईच साइड को, और फिर से निकाल करके जो है हम मसाले में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दूंगी और एक सजेशन देने लगी हूँ। काफ़ी दफ़ा मुझसे बहनें पूछती हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए। जब आप गर्म तेल में कबाब डालते हैं तो आप देखते हैं कि जो जोश होता है कबाब तेल का ठंडा हो जाता है, और आप ये देख रहे हैं फ़िलहाल कलर जो है ये आप देखें यहाँ से पानी ऊज आउट हो रहा है, यानी कि कीमे का जो खुद का पानी नेचुरल होता है वो निकल आता है। और जैसे ही वो ड्राई होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा कि आपको तब पता चल जाता है कि आपके जो कबाब परफेक्टली जो हैं डन हो जाते हैं। तो ये देखें हल्का सा दबाने से आप देखेंगे कि ये देखें पानी यूज आउट हो रहा है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जो तेल है वो काफ़ी उसके बाद स्प्लैटर करता है, वो इसलिए क्योंकि जो तेल है वो उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है वो खुश्क होने को आ जाता है। और जैसे ही वो पानी ड्राई होगा इस ऑयल के अंदर आप देखेंगे कि आपके कबाब भी परफेक्टली फ्राई हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको आज बता दिया यहाँ पर कि आपको किस तरीके से पता चलता है कि कबाब आपके जो है परफेक्टली फ्राई अप हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा दिखाने की वजह ये है कि अगर आप देखें तो जो पानी बीच में था ये देख लें तमाम बीच में से ड्राई अप हो गया है, और आपके कबाब जो है परफेक्टली यहाँ पर जो है फ्राई हो गए हैं इनसाइड आउट। पानी भी जो कीमे ने छोड़ा वो खुश्क हो गया। तेल आप देख लेंगे किसी के साथ इसको सिजल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि कबाब जो है इस पर से हमने जो है कलर आ रहा है। आप इन्हें फ्राई करने के बाद एक प्लेट पर टिश्यू रखेंगे और तमाम को वहाँ पर पहले इकट्ठे कर लें, और इस तरीके से आपने तमाम कबाब को फ्राई कर लेना है। पहले जैसे आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे आपने दोबारा जो हमने मसाला बनाया उसके नीचे आप फ्लेम जो है यहाँ पर रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे फ्राइड कबाब्स हैं। ये चलेंगे तमाम बीच में, ऊपर से आप डालेंगे इस पर गरम मसाला, हरा धनिया डालेंगे, इसको मिक्स कर लें और इसे कवर कर आपने दम पर रखना है, यानी कि सिमर करना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स। इसे आप दम के बाद आपने इसको सर्व करना है सलाद के साथ में पुदीने की चटनी हो जाए, गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाए या तंदूर की रोटी, पूरी पराठे के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।